नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो बेगूसराय के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में बलिया में इस समय बलिया की चर्चित स्थान, जी हाँ, जो श्रीमती अनार देई शेठानी जी के नाम से चर्चित थे, उनके ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने उपस्थित हुआ हूँ। हम दिखाएंगे और जानेंगे अनार देई देवी कौन थी। हम जानेंगे उनका ये धरोहर क्या है। बलिया लखीमनिया के लोग उन्हें सम्मान के दृष्टिकोण से आज भी क्यों देख रहे हैं, आप भी जानेंगे। हमारे बेगूसराय के बलिया की ऐतिहासिक भूमि धरोहर क्या है, आप भी जानेंगे कि बलिया में शेठानी हाई स्कूल है, उसके पीछे का राज क्या है। आप भी जानेंगे बेगूसराय की पुरानी सब्जी बाजार के शेठानी धर्मशाला का राज क्या है। आप भी जानेंगे बरौनी के RKC चमरिया हाई स्कूल का राज क्या है। जी हाँ, इन सभी के प्रणेता जिनके चित्र को मैं दिखा रहा हूं नज़दीक से, ये महारानी हैं श्रीमती अनार देई शेठानी जी। आज उपस्थित हूँ उनके निवास स्थान पर, जो अब सिर्फ एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ के कुछ ग्रामीण उसकी देखरेख अपने स्तर से करते हैं। आप देखेंगे किस तरह से राजस्थानी पत्थर का प्रयोग कर इस भवन को सजाया संवारा गया था। शेठानी जी जो थे वो किस तरह भगवान की पूजा अर्चना करते थे, हम नज़दीक से दिखाएंगे। यहाँ पर ठाकुर जी की प्रतिमा है, राधा कृष्ण की प्रतिमा है, हम दिखाएंगे बगल में शिवलिंग हैं। ये सारे चीज़ हैं। हम इस ऐतिहासिक धरोहर के ऊपरी सिरा से आप लोगों को दर्शन करवाते हुए नीचे की ओर आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि जो ये भवन, विशाल भवन बलिया लखीमनिया की पहचान होती थी। देख सकते हैं छत विहीन है। ये आप देख रहे हैं, ये शेठानी जी का खजाना होता था, संदूक लोहे का, लगभग 2.5-3 इंच मोटे लोहे से ये बनाया गया था। हम आ चुके हैं इस विशाल भवन के ऊपरी तल पर। जी हाँ, आप देखेंगे, हम दिखाते, देखिए ये जर्जर हो चुकी है, दरारें आ चुकी है, टूट रही है। यहाँ के स्थानीय लोग अपने स्तर से कुछ सीमेंट बालू देकर इसकी मरम्मती अक्सर करवाते रहते हैं। छत पर आप देख सकते हैं कि जंगल झाड़ियाँ उग चुके हैं। ये सब देख रेख का अभाव है। ऐसा कहा जाता है कि इस भवन के ऊपरी तल पर एक समय था जब लोग आते थे तो मुंगेर के जमालपुर की पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती थी। यह भवन बलिया का सबसे ऊंचा भवन कहलाता था। जी हाँ, यहाँ से बलिया के चारों तरफ लोग देख सकते थे। यह विरासत अब मिटने के कगार पर है। अभी भी इस इमारत की देखरेख करने वाले रहते हैं। हम उनसे बात करवाएंगे कि ये है क्या, इसका इतिहास क्या है। हमारे बीच बलिया के एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे बात करवाएंगे आप लोगों को। अभी अभी उन्होंने कहा कि जन्म लेने के बाद वो पहली बार इस इमारत को देखने आए हैं। आइए हम डॉक्टर साहब के पास सबसे पहले चलते हैं और इनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं इनकी उम्र 50 प्लस की है। सर, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर एच फैजी।
ये इमारत जो बलिया की है इसके बारे में बताइए। ये जब से मैंने जन्म लिया यहाँ लक्ष्मीनिया में, मैं लक्ष्मीनिया का रहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा संजोग है कि कभी इस भवन को देखने का हमको इत्तेफाक नहीं हुआ था। लेकिन आज हमारे छोटे भाई कहा जाए मिस्टर राणा साहब आए हुए बेगूसराय से और इस भवन का पूरा मतलब चित्रांकन करके आप लोग को दिखाएंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और यही नहीं, इन्हीं के नाम से श्रीमती अनारदेई सेठानी के नाम से उच्च विद्यालय जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है, जो बलिया मार्केट में स्थित है, और उसी से मुंसलिक रोड के लेफ़्ट साइड यानी पूरब की ओर मैदान है जिसका नाम है चमरिया मैदान। उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे उसको भी देखने का। धन्यवाद। हमारे बीच इस बलिया के निवासी और कई फिल्मों में चरित्र अभिनय कर चुके तालीम फरिश्ता जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि बलिया में रहते हुए क्या वो इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में जानते हैं, इस महल के बारे में जानते हैं। देखिए हमारे बीच तालीम फरिश्ता जी हैं। तालीम फरिश्ता जी, आप तो बलिया में रहते हैं, क्या इस भवन के बारे में आप जानते थे और इसके इतिहास के बारे में ये बताइए। जी जी जी, श्रीमती अनारदेई सेठानी बिहार ही नहीं, बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम चलता है। और इन्होंने जितनी कमाई की है, जितनी इनके पास धन दौलत था, ये सब सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही दान करते थे। अच्छा। जैसे कि यहाँ के चमरिया मैदान देखिए, लोगों की भलाई के लिए लोग खेल कूद का मैदान बनाए हुए हैं। हाई स्कूल है, यहाँ ये मंदिर देख रहे हैं, और बेगूसराय में मंदिर है, मिडिल स्कूल है, विवाह भवन है, मानी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि सामूहिक लोगों को काम आने वाली चीज़ें हैं, इन्होंने दान किए हैं। ये बहुत बड़ी दानी हिंदुस्तान की, मेरे ख्याल से लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दानी श्रीमती अनारदेई सेठानी थी, जो यहाँ की वासी थी। तालीम जी, आप भी बलिया के संतान हैं और ये भी अनारदेई सेठानी जी जो थे वो बलिया की सबसे बड़ी दानी थी। आपको कैसा फील होता है ऐसे दानी के भूमि पर जन्म लेना? हम भी इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारी बहुत बड़ी शान और हमारे लगता है कि बहुत गौरव की बात है कि इस जगह पर मैंने भी जन्म लिया है। चलिए, ये हमारी बहुत बड़ी शान की बात है। हमारे साथ आप अपनी बातों को रखने के लिए, आप तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इस इमारत की देखरेख करने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे इनका नाम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या? किशोर कुमार शर्मा। यहाँ इस इमारत की देखरेख आप कितने दिनों से कर रहे हैं सर? हम लोग शुरू से, हमारे दादाजी इस मंदिर के पुजारी थे जी, उसके बाद हमारे बाबूजी हुए, उसके बाद हमारे बड़े भाई जी, उसके बाद अभी हमारे मंगले भाई, इसके करता धरता भी सब चीज़ वही है जी, और मैं यहाँ पर क्लिनिक खोले हुए भी हूँ जी। और उसके बाद पूजा पाठ भी होती है दोनों। इस इमारत, इस भवन का इतिहास क्या है सर? इतिहास ये करीब 100 बरस पुराना है जी। और श्रीमती अनारदेई सेठानी जी का जन्म स्थान ये रहा है। ये उनकी ये पर्सनल मंदिर अपने लिए बनाई थी पूजा पाठ करने के लिए। बाद में हम लोग इसको मतलब सामाजिक तौर पर मतलब समाज के लिए समर्पित कर दी वो अपना। उसके बाद से यहाँ से सुचारू रूप से अभी तक पूजा पाठ सब होता है। सारे समाज के लोग आते हैं, सब समाज के। सर, एक चीज़ हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या अनारदेई सेठानी जी जो थे उनको संतान था या नहीं? हाँ, संतान था उनको। अच्छा। उसके बाद फिर उनकी संतान को फिर संतान नहीं हुई तो फिर गोद लिए। अच्छा। उसके बाद परिवार आगे बढ़ते चला गया। तो वो लोग कहाँ, कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए? कलकत्ता। कलकत्ता। उनका ससुराल कलकत्ता हुआ। अच्छा, वो खुद कोलकाता जाकर बस गई और ये संपत्ति यहाँ के लोगों के बीच दान कर दी। तो अभी आप लोग जब इसकी देखरेख करते हैं तो बहुत जर्जर स्थिति में है, तो इसको सुदृढ़ करने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं? हाँ, प्रयास करते हैं। अभी मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। अच्छा, तो वहाँ से आकर देख हाँ, करती हैं? मैनेजर आते हैं वहाँ से। अच्छा। वो अपने तो नहीं आती हैं जी, लेकिन उनके मैनेजर आते हैं जी। अपना देख रेख अपना जो जहाँ तक होता है करते हैं, नहीं तो मतलब अपना जाकर वहाँ रिपोर्ट करते हैं। जैसा रिपोर्ट वो करते हैं वैसा वो सुनती हैं। अभी भी इन सारे संपत्तियों की देखरेख वो कर रही हैं, उनके संतान कर रहे हैं। हाँ, अभी उन्हीं के अंडर में। ये इस नीचे मंदिर है राधा कृष्ण जी की, शिवलिंग हैं, शिवाला, उनके ये पुजारी हैं और परंपरा है इनके परदादा, दादा, पिताजी, बड़े भाई, मंझले भाई, ये सभी इस मंदिर के पुरोहित के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये श्रीमती अनारदेई सेठानी जी के
इतिहास को अपने मुख से बता रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बेगूसराय की बलिया की धरोहर को दिखा रहे हैं। सर, अभी वर्तमान में क्या कुछ अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा तो मतलब है ही, जब तक मंदिर है तो उम्मीद तो है ही कि मतलब कुछ न कुछ तो इसका प्रोग्रेस होगा जी। और उम्मीद भी हम लोग यही लगा रखे हैं। आज मतलब इस साइड, मेरे लेफ्ट साइड देखिए वहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए, विवाह भवन श्रीमती अनार देवी सेठानी विवाह भवन बलिया लिखा हुआ है। ये हथिया सामने, ये भी उन्हीं की दी हुई है जी। और ये जो देख रहे हैं सर खंडहर, ये क्या है सर? रिश्तेदारों सबका है। ये भी उन्हीं लोगों का है? हाँ, मतलब रिश्तेदार लोग का। अच्छा। ये हथिया गोदाम भी उन्हीं का है। थोड़ा सा अच्छा, ये गोदाम, हाँ, आप देख सकते हैं। हथिया गोदाम से मशहूर था, ये भी सेठानी जी का ही था। अच्छा। ये मार्केट के पीछे जो समूचा खेत है पहले सेठानी जी का ही था। अच्छा। फिर धीरे धीरे उनके मैनेजर साहब अपना उसको मतलब धीरे धीरे बेच दिए? बेचते चले गए। अच्छा, यहाँ के लोग खरीद करके बस हाँ, गए? बस गए। और वो सारी संपत्ति यहाँ से लेकर बंगाल में अपना जाकर संपत्ति ले नहीं गई, मतलब जो कुछ था यहाँ छोड़ के गई, समर्पित करके गई। अच्छा, वो खुद? हाँ, मतलब वो अब खुद इतनी दानी थी और मतलब बहुत पैसे वाले थे उनके ससुराल के लोग भी, जी। इसलिए मतलब वो हर अभी भी मतलब उनके यहाँ कलकत्ता में काम रुकता नहीं है। मतलब अगर बना हुआ है तो बस बना हुआ मकान भी को भी तोड़वा के बना रही है, मतलब काम मतलब उनका सदा चालू सालों भर चलते रहता? चलते रहता अच्छा, कुछ न कुछ। सर एक चीज़ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो अनारदेवी सेठानी जी थे, उनकी परिसंपत्ति कहाँ कहाँ बेगूसराय में है? बेगूसराय में तो मतलब खास करके सब्जी बाजार में मतलब सेठानी धर्मशाला है जी। बरौनी में कॉलेज है। अच्छा, हाई स्कूल? हाँ, वही हर जी। इंटर प्लस है। और करीब करीब तो कटिहार में जूट मिल था इनका। अच्छा। और करीब करीब मेरे समझ से हर शहर में कुछ न कुछ तो है। हर शहर में इनकी संपत्ति? हाँ। बिहार में? बिहार में क्या मतलब समूचे देश में इसका कुछ न कुछ है। अच्छा। कलकत्ता में बेगरम भी है, इनका दिया हुआ बहुत सा दान किया हुआ। तो ये थे श्रीमती अनारदेवी सेठानी। जी हाँ, बेगूसराय के लोग सेठानी धर्मशाला अवश्य देखे होंगे, लेकिन उस सेठानी धर्मशाला को कौन बनवाए थे नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे। इस भवन को आप देख रहे हैं, इसी भवन के अंदर श्रीमती अनारदेवी सेठानी जी का जन्म हुआ था। और बेगूसराय के दाने ही नहीं, महादानियों में उनकी गिनती होती है। जी हाँ, मैंने शुरू में भी बताया था, RKC हाई स्कूल चमरिया उनका दान है। पुरानी सब्जी बाज़ार का वह सेठानी धर्मशाला उनके द्वारा बनवाया हुआ है। बलिया की बात करें तो बलिया मध्य विद्यालय, बलिया सेठानी हाई स्कूल, चमरिया हाई स्कूल, चमरिया मैदान के साथ साथ ये धरोहर बगल में विवाह भवन की बात करें, गोदाम की बात करें, कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसको उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए त्याग दी, कोलकाता में जाकर अपना आश्रय बना ली। आज यहाँ के लोग देख रेख करते हैं, जैसा कि इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि वहाँ से मैनेजर आते हैं, देखते हैं, लेकिन जो एक विकास का शिरा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जी हाँ, जो ये इमारत एक ऐतिहासिक धरोहर है कि आने वाली कई पीढ़ी इसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखे, भ्रमण करने आए पर्यटक लोग यहाँ ऐसे ऐतिहासिक जगह अपने विकास का, अपनी सुरक्षा का वाट जो रही है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं राणा कुमार सिंह, KV स्टूडियो बेगूसराय।